Hello friends, welcome back to my channel. If you are new viewer, please subscribe my channel for more videos. हम आज अब बात करेंगे इस वीडियो में कि मिसलेनियस क्या है, सिविल मिसलेनियस क्या है और सेक्शंस ऑफ मिसलेनियस कौन कौन से हैं और मिसलेनियस प्रोसीडिंग्स जो है उसकी बात की गई है सेक्शन 141 में, तो वो क्या है, इस सारी बातों पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि मिसलेनियस क्या है। तो मिसलेनियस जो हिंदी में उसको विविध भी कहा जाता है। तो मिसलेनियस का मीनिंग होता है कि बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं जिन्हों के किसी एक पार्ट में नहीं रखा जा सकता, तो उन सारे जो सेक्शंस हैं उनको एक ही मिसलेनियस पार्ट बना के उसमें रख दिया जाता है। जैसे कि अलग अलग वेराइटी की थिंग्स है, अलग अलग वेराइटी की थिंग्स मीन्स एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपके पास एक ही चीज के अलग अलग डिजाइन्स हैं, जैसे कि स्टार डिजाइन, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इस तरीके के कई डिजाइन्स हैं। लेकिन उसको अगर आप उसके क्या है, सिर्फ 1 और 2 क्या है पार्ट्स है, ओनली 1 पीस है, किसी का 2 पीस है, तो इस तरीके से है। तो आप उसको अलग अलग रखेंगे तो कितने सारे पार्ट्स बन जाएंगे और उसमें कौन को कितने सेक्शंस आएंगे, एक या दो जो है, एक या दो, जैसे कि स्टार है जो एक है तो वो एक ही रखा जाएगा एक पार्ट में। तो इस तरीके से हम सबको इकट्ठा करके एक ही पार्ट में रख दिया गया, जिसको कि कहा गया मिसलेनियस पार्ट, परकीर्ण पार्ट या विविध। ये इसको तीन इसके नाम है, परकीर्ण, मिसलेनियस या विविध। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि मिसलेनियस क्या होता है। कि कानून जो है, बहुत सारे कानूनों में कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिसके पार्ट्स नहीं बनाए जाते, तो उन सेक्शन को मिसलेनियस का एक पार्ट बना के रख दिया जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। मेरी यूट्यूब पे पहले भी इसकी वीडियो है जिसमें कि मिसलेनियस को मैंने डिफाइन किया है कि मिसलेनियस क्या है। अब हम बात करते हैं सिविल मिसलेनियस क्या होता है। तो सिविल मिसलेनियस क्या है, इसके बारे में समझते हैं। तो सिविल मिसलेनियस जो होता है उसमें जो मिसलेनियस का जो पार्ट बनाया गया है सिविल प्रोसीजर कोड में, उसमें सेक्शन जो है उसमें अलग अलग सेक्शन दिए हुए हैं। उसमें बताया गया है पार्ट 11 सिविल प्रोसीजर कोड का पार्ट 11 जो है मिसलेनियस की बात करता है और ऑर्डर 48 जो है मिसलेनियस की बात करता है। तो पार्ट जो 11 है उसमें क्या है, मिसलेनियस सेक्शन 132 से दिया हुआ है कि कौन कौन से जो है के सेक्शंस जो हैं वो मिसलेनियस के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन से कोड जो है मिसलेनियस के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे कि इसमें बताया गया है, जैसे कि कोई जो है ऑर्डर है, कोई डिक्री है, उसकी क्या है अपील जो है में कोई चेंजेस कर दिए गए हैं, उसका परीक्षण होना है। तो सेक्शन 144 में बताया गया है एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन मीन्स प्रस्थापना के लिए आवेदन। तो ये मिसलेनियस एप्लीकेशन कहलाएगा जहां की और जहां तक कि किसी डिक्री या आदेश में किसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्रवाई में फेरफार किया जाए या उसे उल्टा जाए या उसको इस प्रयोजन के लिए संसद किसी बार में अपास किया जाए या उपांतरित किया जाए, वहां और वहां तक वह न्यायालय जिसकी डिक्री या आदेश पारित किया गया था उस पक्षकार के आवेदन पर जो प्रस्तावना द्वारा या अन्यथा कोई फायदा पाने का हकदार है ऐसी प्रस्तावना कराएगा, रिस्टिट्यूशन कराएगा, जिसमें पक्षकार जहां तक हो सके उस स्थिति में आ जाए जिससे वह पहले होते अगर जो डिक्री या ऑर्डर में चेंजेस नहीं किए गए होते, या उसे उल्टा नहीं गया होता, या उसको खारिज नहीं कर गया होता, या किसी तरह के इसमें चेंजेस नहीं किए गए होते, तो उस स्थिति में आ जाए। तो इस तरीके के चेंजेस क्या है, सेक्शन 144 में एप्लीकेशन देके एप्लीकेशन फॉर रिस्टिट्यूशन प्रस्थापना के लिए आवेदन करके क्या है उस डिक्री, आदेश या अपील में चेंजेस कराए जा सकते हैं। तो ये मिसलेनियस एप्लीकेशन लगती है सेक्शन 144 में। ऐसे ही कैविएट है, कैविएट भी सेक्शन 148A में जो है लगती है, जो कि मिसलेनियस का ही पार्ट है। उसमें क्या है, कैविएट में क्या होता है कि राइट टू लॉज ए कैविएट, कैविएट दायर करने का जो अधिकार है उसमें जहां किसी न्यायालय में
संस्थित या शीघ्र ही संस्थित होने वाले वाद या कार्रवाई में आवेदन का किया जाना प्रस्तावित है। कि कोई केस ऐसा है जिसकी अपील की जानी है और जो व्यक्ति है वो पहले ही, उससे पहले ही, उस अपील को क्या किए जाने से पहले ही अपनी एक एप्लीकेशन, कैविएट एप्लीकेशन देता है और कहता है कि पहले उसको भी सुना जाए। जब भी कोई जजमेंट किया जाए या कोई भी डिसीजन किया जाए कोर्ट के द्वारा, तो उसको सूचना दी जाए इसकी और उसको भी सुना जाए। और इस तरीके से कैविएट एप्लीकेशन लगती हैं, जो मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में कैविएट क्या होता है ये भी बता चुकी हूँ। तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके ऐसा कुछ सारा कुछ देख सकते हैं। तो इस तरीके से किसी तरह की न्यायालय कमी की को, न्यायालय की जो कोर्ट फीस है उसको किसी तरह की डेफिशिएंसी है, उसकी कमी को पूरा करने की शक्ति के बारे में मिसलेनियस एप्लीकेशन, कई तरह की मिसलेनियस एप्लीकेशन सिविल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 132 से स्टार्ट है। तो इसमें सारा कुछ 1 बाय 1 बनाया गया है कि कैसे कैसे क्या है मिसलेनियस एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। आपको एक बार पढ़ना होगा कि मिसलेनियस सेक्शंस में कौन कौन से सेक्शंस आते हैं और क्या क्या उसमें दिया गया है। जैसे स्त्रियों को सव्य जाति से छूट कोर्ट में अपियर होने से किसी प्रथा से रोका गया है, तो उसमें मिसलेनियस एप्लीकेशन लगा के क्या है इस तरीका का ऑर्डर कोर्ट से आवेदन किया जा सकता है। या किसी भी ऐसे पर्सन को जो कि है कोर्ट में पर्सनल अपियरेंस से उसे छूट मिली हुई है, कोई नेता है, राजनेता है, प्रधानमंत्री है, या किसी तरह के ऐसे व्यक्ति हैं उनको छूट मिली हुई है, तो वो एप्लीकेशन देके क्या है कर सकते हैं। या जो सेक्शन कहते हैं सिविल प्रोसीजर कोड में ऑर्डर 9 में जो रूल्स आते हैं वो भी बताया गया है कि ऑर्डर 9 के अंतर्गत जो रूल्स आते हैं उसके अंतर्गत किसी भी तरह का कोई, जैसे कि कोई वाद जो है, केस जो है खारिज कर दिया गया है, किसी को डिले के मारे खारिज कर दिया गया है, तो इसमें मिसलेनियस एप्लीकेशन लगा के क्या है उसको रिस्टोर कराना, उसको पुनः वापस कराने का जो काम है वो मिसलेनियस एप्लीकेशन के थ्रू होता है, क्योंकि इसकी कोई अपील नहीं हो सकती। ये जो छोटे छोटे से जो कोर्ट है वो क्या है पूरा करता है मिसलेनियस। तो इस तरीके से सेक्शंस ऑफ मिसलेनियस कौन कौन से हैं, तो मैंने आपको बताया कि सेक्शन 132 से स्टार्ट है मिसलेनियस का, पार्ट 11 है और सेक्शन 158 तक है। तो ये सारा कुछ मिसलेनियस एप्लीकेशन में सेक्शन आते हैं, सेक्शन 132 से लेके सेक्शन 158 तक। अब आते हैं कि मिसलेनियस प्रोसीडिंग्स के बारे में जो सेक्शन 141 में बताया गया है। तो सेक्शन 141 में बताया गया है मिसलेनियस प्रोसीडिंग्स कि द प्रोसीडिंग प्रोवाइडेड इन द कोड इन दिस रिगार्ड टू सूट शैल बी फॉलोड एज फार एज इट कैन बी मेड एप्लीकेबल इन ऑल प्रोसीडिंग इन कोर्ट इन एनी कोर्ट ऑफ सिविल जुरिडिक्शन। उस प्रक्रिया का जो वादों के विषय में संहिता में अनुबंधित है, सिविल अधिकारिता वाले किसी भी न्यायालय में भी सभी कार्रवाइयों में वहां तक अनुसरण किया जाएगा जहां तक वह लागू किए जा सके। इसमें क्लेरिफिकेशन दिया हुआ है कि कार्रवाइयों के अंतर्गत क्या आता है। तो इन दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन प्रोसीडिंग्स इंक्लूड्स प्रोसीडिंग अंडर ऑर्डर 9 बट डज नॉट इंक्लूड एनी प्रोसीडिंग अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट मीन्स कि इस धारा में कार्रवाई शब्द के अंतर्गत जो ऑर्डर 9 के अधीन कार्रवाइयां हैं, प्रोसीडिंग्स हैं, वो आती हैं, किंतु इसके अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन कार्रवाइयां नहीं है। तो मिसलेनियस कब किया जाता है, मिसलेनियस के सेक्शंस क्या हैं, ये सारा कुछ बताया। और मिसलेनियस क्या है, विविध कहते हैं, इसे प्रकीर्ण कहते हैं, यानी कि जब मिसलेनियस के अंतर्गत वह सारे सेक्शन रख दिए गए हैं जिसको कि किसी पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता था, एक एक सेक्शन थे उनको सारा इकट्ठा करके एक मिसलेनियस पार्ट बना के जो है कानून के अंतर्गत रख दिया गया। तो सिविल मिसलेनियस, क्रिमिनल मिसलेनियस क्या है, मिसलेनियस एप्लीकेशन क्या है, तो इस तरीके से जो एप्लीकेशन दी जाती है इन सेक्शंस के अंतर्गत उसे मिसलेनियस एप्लीकेशन कहते हैं।
तो फ्रेंड्स, मैंने आपको डिफाइन किया कि मिसलेनियस क्या है, मिसलेनियस एप्लीकेशन क्या है, सिविल मिसलेनियस क्या है। तो जो सिविल सेक्शंस के अंतर्गत मिसलेनियस आते हैं उसे सिविल मिसलेनियस कहते हैं, जिसमें किसी तरह की अपील या किसी तरह का जो है डिक्री की अपील नहीं की जा सकती। तो उसको रजिस्ट्रेट कराने के लिए क्या है, कोई एप्लीकेशन कोर्ट में दी जाती है, या ऑर्डर 9 के अंतर्गत कोई एप्लीकेशन दी जाती है, कोई बात खारिज कर दिया जाता है, तो उन सब के अंतर्गत मिसलेनियस एप्लीकेशन लगाई जाती है। फ्रेंड्स, ऐसे अपडेट्स के लिए और मेरे यूट्यूब पे बहुत सारी मिसलेनियस से रिलेटेड मैंने वीडियोज बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।